अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, हाथों को बार बार धो रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब भी किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमती अहकामात के मुताबिक 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को खोला जा रहा है। नाज़रीन, क्योंकि बच्चे 6 महीने से घरों में हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 6 महीने से घरों में हैं, तो 6 महीने के बाद वो किस हद तक मेंटली रेडी हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। उन पेरेंट्स से बात करेंगे जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं 15 सितंबर से, लेकिन क्या वो मेंटली रेडी हैं और क्या हुकूमती SOPs जो बताए गए हैं वो बच्चों को इस डिजीज़ से बचाने के लिए काफ़ी हैं या उन्हें खुद भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को किस हद तक बचाया जा सकता है और क्या ये तालीमी निज़ाम स्कूल्स खोलना ठीक है या नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम ताजदार हुसैन है, मैं गिलगित से ताल्लुक़ है। अच्छा जी, ताजदार हुसैन साहब, मुझे ये बताएंगे कि किस हद तक ये ठीक है डिसीजन हुकूमत का कि स्कूल्स ओपन किए जाएं? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ख़्याल है कि इसके जो पेंडेमिक सिचुएशन है इस पर काबू पा लिया गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मरहलेवार स्कूल खोलने चाहिए, उसके हक़ में हैं हम। अच्छा, आप उसके हक़ में हैं। तो 6 महीने जो बंद रहे तो आपके बच्चों ने घर पे क्या एक्टिविटीज़ रखी ऐसी कि आपने उनको एंगेज रखा? बस ज़्यादातर तो खैर अपने शरारतें ही की हैं बच्चों ने, लेकिन ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्कूल का होमवर्क वगैरह उनको मिलता था वो कराते रहे। अच्छा, तो आप लोग खुद भी कोई काम करवाते रहे हैं उनको, बच्चों को? खुद भी काम कर। अच्छा, ये बताएंगे कि स्कूल ना जाने से कितनी डिस्टर्ब हुई है रूटीन बच्चों की आपके? हाँ, इनके सोने जागने की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, खाने पे उसके साथ साथ खाने पीने की भी, तो ये थोड़ा सा ये इशू हुआ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम लेंगे वापस से रूटीन पे आने पे? हाँ, लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको वापस अपने उस पे रूटीन पे आ जाने। अच्छा, तो ये बताएंगे कि आपको नहीं लगता कि ये सेफ़ नहीं है या ये आपको लगता है कि सेफ़ है? नहीं, किसी हद तक ये 50-50 कह लें कि ये सुना है कि ये 12 साल तक के जो बच्चे हैं, 12-14 साल तक के, ये फर्टाइल जो कैरियर्स होते हैं ये कोरोना वायरस के, तो इस वजह से थोड़ा सा बहरहाल इस चीज़ को देखना चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि ये फर्टाइल कैरियर्स होते हैं, तो इसी वजह से शायद बंद किया था, तो अब खोलने में भी शायद वो देखना चाहिए इनको, ये सारी चीज़ें इसको। ठीक है, तो स्कूल्स वगैरह ने तो ये कहा हुआ है, मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो अंडरटेकिंग भी लेंगे कि स्कूल मालिकान का कहना है कि वो अंडरटेकिंग भी लेंगे कि स्कूल अगर बच्चे को कोई कैरी कर लेता है वो डिज़ीज़ या वायरस, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वो कैसे इतने छोटी उम्र के बच्चों को SOPs फॉलो करवाएंगे? SOPs तो खैर 100% फॉलो नहीं होंगी, वो तो सबको पता है। तो बहरहाल इसमें फिर गवर्नमेंट की ही अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी बनती है, वही रिस्पॉन्सिबल है, वही या फिर स्ट्रिक्ट उस पर एक्शन ले जहाँ कहीं SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 100% SOPs तो फॉलो होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अपना तारुफ कराएंगे? अब्दुल वहाब। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब, मुझे ये बताएंगे कि जो 15 सितंबर से स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं वापस से, आपको क्या लगता है ये किस हद तक ठीक डिसीजन है और बच्चे आपके तैयार हैं स्कूल जाने को? हाँ, बच्चे तो तैयार हैं, बच्चे आएंगे, मगर वो जो SOPs जो उन्होंने नोटिफिकेशन लाई है वो गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं भाई। वो 4 फुट के फासले पे बच्चे बिठाएं तो इतने क्लासेस कहाँ से आएंगे, इतने टीचर कहाँ से आएंगे? कहीं तो वाशरूम नहीं है, कहीं तो जो है वो बाउंड्री वाल नहीं है, न सैनिटाइज़र का बंदोबस्त है, वो खुद हेडमास्टर कहाँ से लाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ये फिर ख़तरनाक है कि अभी स्कूल्स ओपन किए जाएं? यार, ख़तरनाक तो नहीं है, स्कूल ओपन होने चाहिए। ठीक है। ये जो अभी जो ये मुहर्रम के जो जुलूस निकले थे, इसमें तो लोग इकट्ठे ये साथ साथ घूम रहे थे, उसका रिज़ल्ट तो कोई नहीं आया ना। अच्छा, यानी आपको लगता है कि अब ये सेफ़ है और स्कूल खोलें। तो 6 महीने आपके बच्चों ने क्या किया है घर पे जिस टाइम पे वो फारिग थे? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया? आपने घर पे नहीं पढ़ाया उनको? नहीं।
तो उनकी रूटीन डिस्टर्ब हुई है? हाँ, डिस्टर्ब तो हुई है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो 6 महीने के बाद जाएंगे स्कूल्स में, तो ये उस चीज़ को कवर कर लेंगे? हाँ, 6 महीने में और भी उनको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। जो मार्च में या अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं तब तक ये कवर हो। तो कितना पढ़ाई का जो ज़िया है वो हुआ? ज़्यादा तो हुआ है। हाँ, पढ़ाई का ज़्यादा तो है। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शुएब अहमद। अच्छा शुएब, मुझे ये बताएंगे कौन सी क्लास में आप? मैं ग्रेड 9। अच्छा 9th में है। तो शुएब, जो लास्ट 6 मंथ्स गुजरे घर में गुजरे, क्या किया आपने? मैंने बस घर पे एक्टिविटीज़ और इस तरह शॉपिंग आ गई और घर पे खुद पढ़ लिया। अच्छा, खुद पढ़ लिया, पढ़ते रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके जो 6 मंथ्स थे वो ज़ाया हुए या आपने कुछ क्रिएटिव भी किया उसके बीच में? क्रिएटिव होता रहता है, मतलब एक्सपीरियंस लाइफ में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है फिर। अच्छा, तो अब स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं 15 से, तो आप एक्साइटेड हैं? जी एक्साइटेड हैं। अब क्यों, किस चीज़ की एक्साइटमेंट है आप? रिएक्शंस देखने के और किस तरह माहौल दोबारा एक्टिव होगा, स्टूडेंट्स आएंगे और टीचर्स वगैरह दोबारा मिलेंगे, आपस में कम्युनिकेशन होगी उस हिसाब से। अच्छा, तो आपको पता है कि SOPs क्या हैं कोई बेसिकली जो दिए गए हैं, या आपने मास्क पहनना होगा? जी, प्रिकॉशंस ना जी, प्रिकॉशंस का एक सैनिटाइज़र होगा, एक मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना है, कोई 5 मीटर वगैरह का ना आपस में। तो वो स्कूल्स फॉलो करवाएंगे? जी वो वो करवाएंगे। सारे मेजर्स लेंगे प्रिकॉशनरी? करवाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको यानी एक्साइटमेंट है और आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है स्कूल्स ओपन करके? जी, अब तो पाकिस्तान में अभी कोरोना काफ़ी कम हो गया, तो इस हिसाब से सही बात है। अब खोल देने चाहिए स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? उमर अहमद। अच्छा उमर, मुझे बताएं क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? अभी 1 में जाना है। अभी 1 में जाएंगे। अच्छा, तो आप 6 मंथ से तो स्कूल गए नहीं, ठीक है, तो आपने घर पे क्या किया? मैंने कभी पढ़ा, कभी खेला। पढ़ा भी? अच्छा, क्या पढ़ा? साइंस। अच्छा, पोएम्स भी आती हैं आप? या नहीं, पोइम्स नहीं। पोएम्स नहीं आती हैं आपको? नहीं, ओह अच्छा, और खेलते रहे? स्कूल जाते थे तो अच्छा लगता था? नॉर्मल लगता था। नॉर्मल लगता था? अच्छा अच्छा, तो अभी स्कूल जाएंगे तो फिर नॉर्मल लगेगा? अच्छा चले, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? शमीरा। शमीरा। आप भी स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? हम 1 में हूँ। प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में है? अच्छा, तो स्कूल एंजॉय करती हैं आप? अच्छा, क्या करती हैं स्कूल में? खेलती हूँ। क्या खेलती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? शाइजा अहमद। अच्छा, शायजा कौन सी क्लास में है? मैं 6th में। अच्छा, शायजा आप एक्साइटेड हैं आपका स्कूल ओपन होने लगा है? जी। अच्छा, तो क्या किया आपने लास्ट 6 मंथ्स घर पे? कुछ नहीं, खेला, एक्टिविटीज़ की थोड़ी बहुत, पढ़ा भी बीच बीच में। अच्छा, तो लाइक कोई एक्टिविटीज़ घर पे इस तरह की जो स्कूल वाले आपको कराते हैं उस तरह की कुछ की है? नहीं, वैसे बुक्स में जो एक्टिविटीज़ थी ना वो थोड़े थोड़े तजर्बात मैंने किए। अच्छा, ऐसा होमवर्क कोई नहीं किया? जी। अच्छा, यानी आपने एंजॉय किया 6 मंथ्स। तो अब दिल कर रहा है स्कूल जाने का जब स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? जी एक्साइटेड हूँ, फिर थोड़ी एक्टिविटी होएगी, फ्रेंड्स से मिलूँगी, टीचर्स। फ्रेंड्स से मिलने की एक्साइटमेंट है? अच्छा, तो खेलती भी हैं आप? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? आयशा आरिफ फ्रॉम नास्ट। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि 6 महीने क्या किया आपने घर पे? ऑनलाइन क्लासेस ली जो कि बहुत बुरी रही, बुरा एक्सपीरियंस रहा और घर में बोर हुए। ऑनलाइन क्लासेस से सीखा कुछ नहीं आपने? नॉट रियली, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी कुछ ख़ास खुद से एग्ज़ाम्स करने का मौका नहीं मिला, सब कुछ। अच्छा, यानी आपको लगता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है? अच्छा, तो क्या आप करती हैं यूनिवर्सिटी में, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एक्साइटमेंट है आपको? और सेकेंडली क्या वजह थी कि आप पढ़ाई भी नहीं कर सकें घर पे? क्योंकि जो HSC है उसने तो कहा हुआ था कि घर पे पढ़ाई करें और आप लोगों को बताया हुआ भी था आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है। यूनिवर्सिटी की तो ये एक्साइटमेंट है कि ऑब्वियसली फ्रेंड्स होंगे और फिर साथ पढ़ाई भी होती है, फिर सोशल इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में। और पढ़ाई का ये सीन था कि कभी कनेक्शंस के प्रॉब्लम है, कभी टीचर्स के मसले, कभी स्टूडेंट्स के कनेक्शन प्रॉब्लम और वो कम्युनिकेशन नहीं सही हो पा रही। एग्ज़ाम्स में कुछ लोगों का टाइम का मसला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है,
तो मेरे ख्याल से वो एक इफ़ेक्टिव वे नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो यूनिवर्सिटी जो है वो SOPs फॉलो करवा सकेगी जो हुकूमत ने बताए हुए हैं? आई थिंक नॉट, क्योंकि हॉस्टलाइट्स भी होते हैं, रूम शेयरिंग होती है, किसने कहाँ से आना है, और एक सब गाड़ी में इकट्ठे बहुत होते सारे डाल कर लेकर जाते हैं। बसेस, जो भी सारा सिस्टम होता है, और क्लासेस में भी फिर 50-50 लोग हैं अगर, तो मुश्किल हो तो जाएगा। ये किस हद तक राइट डिसीजन था कि यूनिवर्सिटीज़ स्कूल कॉलेजेस ओपन किए जाएं? आई गेस अगर बाकी सब कुछ खुल गया, आप शादी हॉल्स और ये सब कुछ खोल रहे हैं, तो फिर ये भी खुलना ही चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लॉस हो रहा था। क्योंकि बच्चों के जहनों को जंग लग रहा था। एग्जैक्टली। ठीक है जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अपना तारुफ कराएंगी? आयशा शाहिद और मैं नर्स की स्टूडेंट। अच्छा, आयशा मुझे ये बताएंगी कि क्या एक्साइटमेंट है आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी 6 महीने के बाद ओपन होगी? बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि लिटरली घर रह के पागल हो गए थे हम लोग। मतलब ऑफ कोर्स आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, कोई आ नहीं सकता, मतलब प्रॉपर। अब मैं अपने घर का, तो हमारा तो बिल्कुल घर के अंदर ही रहना होता है। अब कुछ बाहर जाने की इजाज़त है, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी खुलेगी। मैं हॉस्टलाइट हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ नहीं रखी हुई थी अपने घर पे कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं? अच्छा, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो सकती थी, लेकिन ये मेरा पर्सनल फ्लॉ है कि मैंने नहीं रखी उससे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो सोचते हुए कि मैंने पढ़ना है उसमें गुजार दिया, तो मुझे टाइम नहीं मिला है सच अपने लिए कुछ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपको लगता है कि इज़ इट अ राइट डिसीजन कि यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ? वैसे मतलब टू बी ऑनेस्ट 2 फैक्टर्स इसमें होंगे। एक फैक्टर तो ये कि अगर आप देखिए कि कोरोना वायरस मतलब दिन ब दिन पाकिस्तान में केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो शायद ये एक तरह से सही है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने इंडिया वगैरह में है। और दूसरा फैक्टर ये होगा कि ऑफ कोर्स खुलने ही चाहिए, क्योंकि आपका बहुत लॉस हो रहा है। लिटरली हमने कुछ नहीं सीखा इस सेमेस्टर में, क्योंकि टीचर्स भी कुछ कंसिडरेट नहीं थे। फिर हमारे ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं था। ऑनलाइन पाकिस्तान में अभी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है उसके करने के लिए। मतलब मेरा ख्याल है कहीं बाहर होता, US UK, वहाँ पर तो ये नॉर्मल है। यहाँ पर एक नई चीज़ थी और उसको सही टैकल नहीं किया गया है, मेरा ये ख्याल है। हाँ, तो अच्छा, यानी अब आपको ये एक्साइटमेंट है कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपकी रूटीन जो है वो नॉर्मल होगी। ठीक है, आपकी रूटीन नॉर्मल नहीं थी। ठीक है जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अपना तारुफ करें। समन मुस्तफ़ा नस्ट। अच्छा समन, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि 6 महीने के बाद खुल रहे हैं, जैसा कि आपकी फ्रेंड्स ने बताया, तो मेन जो क्या चीज़ थी जो 6 महीने में आपने लैक की, जिसका आपको दुख है? 6 महीनों में हमने सेमेस्टर लूज किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ, और प्रोक्रेस्टिनेट करके गुजारा सारा टाइम हमने कि हम अभी पढ़ेंगे, तो आई गेस काफ़ी लॉस हुआ है हमारा। अच्छा, साइकोलॉजिकली मेंटली आप कितनी बर्डन फील कर रही थी? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने हमें असाइनमेंट्स दिए, और टाइम भी हमें एक दिन का दे देते, कभी कुछ घंटों का दे देते, तो लाइक काफ़ी हमारे पे प्रेशर था इस चीज़ का। और उसके अलावा एग्ज़ाम्स में हमारे पे बहुत प्रेशर था, लाइक टाइम कम था, टीचर्स भी हमारे साथ सही कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और हाँ, ज़्यादातर ये मसला। अच्छा, अब आप मेंटली रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है और आपने उधर जाके सबसे पहले तो आप 6 महीने के बाद जाके एडजस्ट करेंगी कुछ टाइम के लिए, तो मेंटली किस हद तक रेडी हैं? मेंटली काफ़ी रेडी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस होती है, आप वर्चुअली आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते हो, आप नोट्स लेते हो, आप पढ़ते हो, तो ऑनलाइन में होते हैं, आप लगाते हो, क्लासेस ऑन करते हो, आप सो जाते हो। ठीक है। इतना होता नहीं है। तो SOPs कैसे फॉलो करेंगी? SOPs आपको पता है क्या है? SOPs हाँ आई नो, लेकिन आई गेस स्टूडेंट्स फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं नस्ट के, ऑब्वियसली वो फॉलो कर लेंगे SOPs। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी वालेकुम सलाम, सकलैन रज़ा मेरा नाम है जी। अच्छा जी, सकलैन भाई मुझे ये बताएंगे कि क्योंकि अभी 15 से ये ओपन होने लगे हैं स्कूल, जी, तो आपको लगता है कि ये एक राइट डिसीजन है हुकूमत की तरफ से और ये लेना ज़रूरी था? जी बिल्कुल, ये तो ओपन होने चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में रह कर एक तो ख़राब हो रहे थे, उसके अलावा PUBG गेम आ गई है, उस PUBG गेम ने बहुत ज़्यादा इनको ख़राब कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इतने छोटे बच्चे SOPs को फॉलो करेंगे, या स्कूल्स हमारे इस काबिल हैं कि वो SOPs फॉलो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे ये टीचर का काम है उनको SOPs फॉलो करवाना है। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो कितना उनका वक्त का ज़िया हुआ? आपको लगता है कि 6 महीने उन्होंने ज़ाया किए, या कुछ बच्चों ने घर पे बैठ के भी एक्टिविटीज़ की आपके घर पे? असल में इनका तो जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका है जो स्टडी के लिहाज से ना, तो कवर करवाना ये टीचर का काम है, कवर करना ये स्टूडेंट का काम है। ठीक है, तो हमारा अपना कोई फ़र्ज़ होता है इससे रिलेटेड? हमारा अपना फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को फॉलो किया जाए, SOPs को फॉलो किया जाए और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया जाए। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? अजर मकरमती जैन। अच्छा जैन, आप 6 मंथ स्कूल नहीं गए, आपने घर पे क्या किया? मैंने घर पे TV देखा और सूती सिलाई और खेलता रहा घर पे।
अच्छा, बस स्कूटी चलाई, पढ़ा शढ़ा कुछ भी नहीं, होमवर्क कोई नहीं किया? अच्छा, अब स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं? आपने जाना है स्कूल? हाँ, क्यों जाना है? बस अभी काम है ना, स्कूल का रहता है। अच्छा, स्कूल का काम रहता है तो 6 मंथ्स में नहीं किया? नहीं, अच्छा फेस 1 को किया लेकिन अभी फेस 1 को नहीं किया। अच्छा, तो अभी आप जाएंगे स्कूल में तो क्या करेंगे? सिर्फ काम करेंगे या खेलेंगे? हम के लोग अभी काम भी करूँगा। अच्छा, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा नाम जुल्फ़कार है। अच्छा जी, जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताएंगे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जा रहा है 15 से मरहलावार, तो इज़ इट अ राइट डिसीजन? आपको क्या लगता है हुकूमत का? बिल्कुल राइट डिसीजन है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, वो एक साल उनका जो है ना, वो आपको लोगों को बचाना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो 6 महीने थे जो बच्चों ने घर पे गुजारे हैं, ठीक है, चाहे वो एडल्ट्स हैं या वो बच्चे हैं, तो वो उन्होंने कुछ क्रिएटिव किया है या नहीं कर सके? नहीं, वो कुछ नहीं कर सके, उनकी आदतें ख़राब हुई हैं, बल्कि अब आदत उनको दोबारा पढ़ाई के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। करने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे हैं, लाइक वो जो स्कूल जाते हैं, वो SOPs को फॉलो कर सकेंगे, या स्कूल्स हमारे जो हैं इस काबिल हैं कि उनको SOPs फॉलो? ये तो स्कूल वालों को चाहिए कि उसको उनके लिए करें, स्पेशली स्टाफ का अरेंजमेंट, जो उनको SOP अमल दरामद हो जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कितने काबिल हैं कि हो जाएगा? ये प्राइवेट स्कूल तो करा लेंगे, गवर्नमेंट के स्कूलों का पता नहीं है। अच्छा, चलें, ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। अच्छा जी, नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि स्कूल्स तो 16 से ओपन हो रहे हैं, तो आप मेंटली कितने रेडी हैं कि आपने बच्चों को भेजना है, और आपके घर पे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या 6 मंथ्स में किया, आपने क्या एक्टिविटीज़ रखी? मेंटली रेडी की बात करेंगे तो हमने पहले 2 महीने के बाद ही जो है ये सोचना शुरू कर दिया था कि ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर देखें ना, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। डेफिनेटली बड़ा ज़्यादा उनके ऊपर इसका असर हुआ है, जो कि वो अपनी एजुकेशन उस तरीके से नहीं कर पा रहे। रूटीन होती है ना, आपने उसको सुबह स्कूल भेजा है, फिर ट्यूशन भेजा है, तो वो घर के अंदर तो सिर्फ गेम्स या टेलीविज़न और मोबाइल, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो अभी तो जाहिर है बहुत ज़रूरी है कि ये स्कूल खुल जाएँ और ये जाएँ, लेकिन उनको अफेक्ट तो उनकी एजुकेशन को बहुत पड़ा है। अच्छा, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर बच्चे घर पे हैं, 6 महीने हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों को घर पे एक्टिविटीज़ करवाएं, फ़न एक्टिविटीज़ करवाएं, और उसी में सिखा भी दें कुछ ना? जी जी, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन पेरेंट्स के अंदर दोनों कपल जो है, मियाँ बीवी या फादर एंड मदर जो है, हर टाइम बच्चों के साथ टाइम नहीं दे सकते। फादर जो है वो अपने ऑफिस काम या जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपने बिज़नेस में मसरूफ़ है, वो किस तरीके से करेंगे? सिर्फ उन दिनों में कह सकते हैं कि जिन दिनों में लॉकडाउन 100% था, जिसके अंदर फादर भी घर पे थे, उन दिनों में तो उन्होंने जो जितना कर सके उतना कर सकेंगे, लेकिन हर फादर जो है अपने बच्चे को उस तरह पढ़ा नहीं सकता जो एक टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, जो उसको टाइम दे सकता है, और उनको उनका उतना ही डर भी होता है, क्योंकि फादर का एक बच्चों के साथ जो आपको पता है ना, जो रवैया होता है, वो उसी तक उसको रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उनको कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे रिकवर करेंगे 6 महीने में जो इन्होंने पीछे लॉस किया अपनी पढ़ाई का? जी, 100% तो नहीं रिकवर कर पाएंगे, लेकिन 70% उम्मीद है कि ये स्कूल वालों की मेहनत होगी, या जो भी पेरेंट्स अभी मज़ीद उनको जो एकेडमी वगैरह, ट्यूशन वगैरह भेजते हैं, वहाँ पे ये सबको अभी मिल के करना पड़ेगा, तब जाके, लेकिन 100% किसी सूरत में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये टोटल वेस्ट था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये क्योंकि कुदरती एक नेचुरल आपको पता है इशू था, जिसकी वजह से तो अब कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, डेफिनेट। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रायहा है, और तारुफ क्या कराऊँ? अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट का डिसीजन है 15 से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स ओपन करने का, ये किस हद तक ठीक डिसीजन है? ये जो उन्होंने फैसला किया है कि बच्चों को भी आप स्कूल भेजें, तो इज़ इट राइट? वैसे ओवरऑल तो वो नहीं कर रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं मरहलावार, तो वो तो आई थिंक सूटेबल है। वो पहले फर्स्ट उसको करके देखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या बाकी स्टूडेंट्स हैं, ये SOPs को फॉलो करेंगे, या हमारी यूनिवर्सिटीज़
इतनी कैपेबल हैं, इस काबिल हैं कि वो इसको फॉलो करवाएं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो वो कैपेबल तो हैं, अगर वो मेक श्योर करना चाहें तो वो मेक श्योर कर सकती हैं कि कैसे SOPs को स्टूडेंट्स फॉलो करें। अच्छा, सिस्टम ऐसा बनाएं कि वो सारा जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने लिए हुए हैं और स्टूडेंट्स ने भी लिए। अच्छा, तो आपके आसपास जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे घर पे, उन्होंने 6 महीने कैसे गुजारे? उनको यूटिलाइज़ किया, क्रिएटिव कुछ किया या बस वेस्ट? मेरा तो नहीं ख्याल, जो मेरा भाई है वो तो हर वक्त गेम्स खेलता रहता है। अच्छा। थिंक सो किया भी होगा कुछ बच्चों ने, आई एम श्योर, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने आई थिंक एंजॉय किया है। लाइक होपफुली किसी ने कुछ सीखा। हाँ, तो ये जो कहते थे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, कितनी इफ़ेक्टिव रही हैं ये? ये तो आई थिंक कोई स्टूडेंट ही बता सकेगा आपको जिसने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। हाँ, आपके घर पे किसी ने आसपास? हाँ, मेरा ब्रदर ही टुक ऑनलाइन क्लासेस, तो आई थिंक इट वेंट वेल, लेकिन आई एम नॉट श्योर अच्छा, इस तरह से क्या सिस्टम होता है। तो आपको लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स खोलने हैं ये ठीक डिसीजन है? हाँ, दिस इज़ राइट, क्योंकि अब नॉर्मल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए। थैंक यू सो मच। No थैंक यू सो worries. मच। नाज़रीन, अवाम की राय जान रहे हैं कि स्कूल्स खोलना 15 सितंबर से किस हद तक सही डिसीजन है हुकूमत का। मज़ीद जानेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं अवाम से मज़ीद जानते हैं कि हुकूमत का स्कूल्स खोलने का फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है। हमारे साथ रहिएगा। बच्चे, आपका नाम क्या है? फातिमा नूर। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल्स ओपन होने लगे हैं, आपको खुशी हो रही है? जी। अच्छा, तो क्या करेंगी स्कूल जाके? पढ़ाई। पढ़ाई करेंगी? सिर्फ पढ़ाई करती हैं या खेलती भी हैं? खेलती भी हैं ब्रेक टाइम। अच्छा, कौन सी गेम्स खेलती हैं? जौन सी मर्जी। अच्छा, जौन सा दिल करता है आपका खेलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपने 6 मंथ्स घर पे गुजारे, स्कूल नहीं गई, छुट्टियां हो गई थी आपको, तो क्या करती रहीं? पढ़ती थी। सिर्फ पढ़ती थी? जी। उसके अलावा खेलती नहीं थी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं खेला? नहीं। अच्छा, ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं कि जिन्होंने छुट्टियों में सिर्फ पढ़ा है और बिल्कुल नहीं खेला। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ कोमल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि आपको एक्साइटमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस 6 मंथ्स बंद रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ थी, अब खुल रहा है? खुलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी का हर्ज हो रहा है इस टाइम, और एक्साइटमेंट है क्योंकि ज़ाहिर बात है 6 मंथ्स के बाद जाएंगे और बनता भी है जाना, क्योंकि आपको पता है पीछे से बहुत लॉस है स्टडी का। एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस खुलेंगे ताकि हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर सकें। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि SOPs को फॉलो करवाने में थोड़ी सी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लैग करेंगे कहीं ना कहीं? नहीं, बेसिकली अभी दरमियान में हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुली थी एक आध पेपर के लिए, लेकिन SOPs बहुत अच्छे थे हमारी यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने प्रॉपर टेम्परेचर चेक करके ही अंदर हमें भेजा था। तो कोशिश तो करनी चाहिए इनको कि SOPs के साथ करें, क्योंकि अगर एज अ मास्क की बात की जाए तो मास्क आई थिंक सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अब मास्क इतनी देर लगाया जाए, तो बाहर से ही टेम्परेचर SOPs को अगर किया जाए तो फिर मेरे हाल से कि चल सकता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी साथ देना पड़ेगा। हाँ, स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए और आगे से स्टाफ को भी देना चाहिए, कोऑपरेट करें दोनों, तो फिर ही सब कुछ। अच्छा, जो 6 महीने आपने घर पे गुजारे, उनको क्रिएटिवली यूटिलाइज किया या बस वेस्ट ही था? आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है स्टडीज़ पे। बहुत से स्कूल्स वालों ने आपको प्राइवेट नहीं पढ़ाया या बहुत से कॉलेजेस ने नहीं पढ़ाया, बट कुछ कॉलेजेस ने आपको क्लासेस दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको क्लासेस दी हैं उनका बहुत बेस्ट गया है, और जिनको नहीं दी उनका बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी ये इफेक्टिव रही हैं? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे, या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे नेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। चलें, जो ऐसी जगह पे रहते हैं जो पोश इलाके हैं उधर तो हैं, और जहाँ पे नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल थी और सक्सेसफुल रही होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि क्या एक्साइटमेंट है आपके, जो होता है इंसान एक्साइटेड होता है? कैसे एक्साइटमेंट है कि फ्रेंड्स दोबारा गेट टुगेदर होगी, इकट्ठे बैठेंगे, कुछ आउटिंग हैंगआउट्स और स्टडी भी होगी, क्योंकि एक 6 मंथ से आप एक बिल्कुल सेपरेट अपनी फैमिली के साथ आप आउट इन गोइंग करोगे, आप चीज़ों से हट के थोड़ा सा आपको एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, तो ये फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो आपने वेस्ट किए या
क्रिएटिव कुछ था? सर मेरे ख्याल से कि जो थोड़े जैसे इंटर और कॉलेजेस टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फिर भी कुछ होंगे, और जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ वेस्ट था। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक। कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 6 मंथ्स तो आपको वेकेशंस होंगी, ठीक है, तो क्या किया आपने? क्रिएटिविटी की है, यहाँ पे बोर होते रहे घर पे, ज़्यादा इतना कुछ नहीं किया क्योंकि स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस कम हुई हैं बहुत ज़्यादा। हमारे स्कूल ने इतनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो नेट पे आके क्लासेस ले सकें, और आई थिंक कि ये सारा वेस्ट किया है 6 मंथ का। अच्छा, आपने वेस्ट किया यानी खेला, और होमवर्क मिला कुछ? कोई नहीं, होमवर्क भी कोई नहीं मिला हुआ था, आपने खुद भी कुछ नहीं पढ़ा? और वो खुद पढ़ा है। अच्छा, खुद पढ़ा है। 9th की बुक्स हैं तो ये तो बोर्ड के पेपर देने, उसका तो पढ़ना था। अच्छा, तो आपने वो खुद यूटिलाइज किया है टाइम को अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, तो क्या एक्साइटमेंट है, स्कूल खुलेगा, दिल करता है खुले या नहीं? जी। क्यों दिल करता है? क्योंकि अब घर में बैठ के बोर हो गए ना, फ्रेंड से मिलने हैं, बहुत देर हो गई है, अब स्कूल जाने का दिल करता है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता आपकी रूटीन डिस्टर्ब हुई है? रोज़ सुबह उठ जाती थी सुबह सवेरे और फिर स्कूल जाती थी? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा लगता है सुबह उठ के स्कूल जाना, और अब आप मिस कर रही हैं। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगी? नूर फातिमा। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि आप स्कूल नहीं गई 6 मंथ्स, आपने घर पे क्या किया? कुछ नहीं, बस बोर होती रही। बोर होती रही हैं, तो दिल करता था स्कूल जाने का? जी। अच्छा, तो स्कूल में क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, बस ब्रेक टाइम बहुत खेलते हैं और बाद में पढ़ाई करते हैं, फ्रेंड्स से मिलती है, मज़ा आता है। अच्छा, फ्रेंड से मिलती हैं तो मज़ा आता है। तो अभी जो 6 मंथ्स थे आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तो अभी क्या करेंगी जाके? अभी कुछ नहीं, बस एक्साइटेड हैं स्कूल खुलेगा? जी। अच्छा, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? हसन। अच्छा हसन, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि 6 मंथ्स आप क्या करते रहे? खेलते रहे या घर में कुछ पढ़ा? बस फारिग थे? बोर्डिंग तो पढ़ने का दिल नहीं करता आपका? करता है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ा 6 मंथ्स? वैसे ही फारिग, कोई ट्यूशन वगैरह सब, अकेडमी वगैरह सब कोरोना की वजह से बंद थे। अच्छा, वो कोरोना की वजह से बंद थे। तो अब आपको एक्साइटमेंट है कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? जी। अच्छा, तो क्या करेंगे जाके? पढ़ेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि SOPs को फॉलो कराएंगे ये लोग आपको? जो मास्क है आप पहन के जाएंगे, सैनिटाइजर जी यूज़ करेंगे? लगता है। अच्छा, अभी भी करते हैं? अभी नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, स्कूल जाएंगे तो करेंगे। जी। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम अस्सलाम, आई एम नाइमा रशीद and I'm from Gujranwala and I'm here to visit Islamabad. अच्छा, मुझे ये बताएंगी नाइमा कि आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत ने डिसीजन लिया स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने का, इज़ इट फाइन? Yes, somehow मतलब एक तरह से अच्छा भी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी जो है वो कमी हो गई थी और हमारी स्टडी में भी काफ़ी लॉस हुआ है, तो इस वजह से ये एक अच्छा डिसीजन है। तो हमें अच्छा, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली? ऑनलाइन क्लासेस हो रही तो हैं किस हद तक वो इफ़ेक्टिव है? 20 to 30%। अच्छा, बाकी वेस्ट है वो क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ में और एक ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा फ़र्क है, और मतलब हम ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं सीख पा रहे थे जो हम डेली लाइफ और डेली रूटीन से हम जो है लेसन हमें मिल रहा था। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो 6 मंथ्स थे वो टोटल वेस्ट था या आपने कुछ क्रिएटिव भी किया? क्रिएटिव भी किया। ये एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने टाइम को कैसे यूज़फुल बना सकता है, और मतलब अपने पैशन की तरफ भी जा सकता है, और अपने स्टडी का लॉस तो ज़ाहिर बात है हुआ है, क्योंकि एक यूजुअल रूटीन में एक जब तक पीछे कहते हैं ना डंडा हो ना तभी बच्चे पढ़ते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना लॉस तो हुआ है स्टूडेंट्स का, लेकिन समहाउ क्रिएटिव भी बच्चों ने किया ही होगा। ज़ाहिर बात है जो बच्चे पैशनेट है पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ा ही है। तो अब आप किस हद तक मेंटली रेडी हैं वापस, जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने के लिए किस हद तक मेंटली रेडी हैं? मेंटली क्या सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड है। और आप चाहती हैं कि ये खुले, मैं जाऊँ, जी, वक्त गुजारूँ और पढ़ूँ बहुत सारा? जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अपना नाम बताएंगी? ठीक हूँ मैं, मेरा नाम रानिया रियाज है, मैं गुजरांवाला। अच्छा रानिया, कौन सी क्लास में आप? मैं 10th क्लास। अच्छा रानिया, स्कूल नहीं गई आप 6 मंथ से, कैसा लगता है घर में रह के? बहुत बोर होती हूँ, दिल करता है स्कूल जाने का, और
स्टडी करने का, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो तो अलग बात है ना। अच्छा, तो क्या एक्साइटमेंट होती है आपको कि अब मैं इतने अरसे के बाद स्कूल जा रही हूँ, तो मैं स्कूल जाके क्या करूँगी? मैं स्कूल जाके अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़ोर दूंगी और पूरी मेहनत जम के करूँगी, क्योंकि जो 6 मंथ हैं वो तो पूरे लॉस गए हैं और हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम लोग प्राउड हो सके पाकिस्तानी बनने के लिए। अच्छा, यानी आपने पाकिस्तान के लिए काम करना और मेहनत करनी, और आप खुश हैं कि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं? जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हैं? मैं 5 क्लास। अच्छा, आप 5th क्लास में हैं। मुझे ये बताएं कि आप एक्साइटेड हैं स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? हाँ जी। तो क्या करती रही घर में 6 मंथ्स खेलने के अलावा? खेलने के अलावा मैंने पढ़ाई भी की थी। और क्या पढ़ाई की थी? जो काम मिलता है वो। होमवर्क मिला हुआ था आपको? जी, यस। अच्छा, आपने वो पढ़ा था। अच्छा, अब स्कूल ओपन होंगे तो क्या करेंगी? तो जाके पढ़ाई करूँगी। और सिर्फ पढ़ाई करेंगी पढ़ाई करनी या खेलेंगी भी? फ्रेंड्स को भी। और अच्छा, Yes. फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट है? हाँ जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम फातिमा रियाज है। अच्छा, फातिमा कौन सी क्लास में है? मैं 8th में हूँ। अच्छा, फातिमा 8th क्लास में है। फातिमा, अभी क्या किया आपने घर 6 मंथ्स? पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी साथ। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, तो उसमें कुछ समझ आता था या बस आपको लगता था कि मैं? % समझ आता था, यानी मैथ्स जो था ना उसका यानी ज़्यादा तो एग्जाम्स भी दिए ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं, अभी एग्जाम्स नहीं हुए। अच्छा, एग्जाम्स अभी बाद में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप जब स्कूल जाएंगी तो आपने जितना पढ़ा वो आप रिकवर कर लेंगी सर? हाँ जी। अच्छा, इतना पढ़ लिया आपने, तो एक्साइटमेंट है कि जाके स्कूल में बच्चों को मिलूंगी, फ्रेंड्स को मिलूंगी, खेलूंगी उनके साथ? हाँ जी, है एक्साइट। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम नायब खालिद है, मैं बलूचिस्तान पंजगुर से हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने लगी हैं, इतने अरसे बंद रहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत का जो डिसीजन है यूनिवर्सिटीज़ खोलने का, ये ठीक है? ये तो 100% राइट डिसीजन से, कब से हम इसी डिसीजन का इंतज़ार ही कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएं। इसकी वजह से सब बच्चों का ये जो तालीम के साथ शौक़ था वो ख़त्म हो रहा था। अच्छा। कोई स्कूल्स, कोई ये सब खंडरात में बदल हो रहे थे। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कोई टेस्ट और इंटरव्यू हो जाए, मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि नया FSC क्लियर किया था, एडमिशन का इंतज़ार था। तो फिर जब ये डिसीजन लिया गया कि यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाएंगी तो हम बहुत खुश हुए। अच्छा, तो आपने आखिरी 6 महीने कैसे गुजारे? बस वैसे ही घर में गुजारे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अखबार पढ़ते रहे बस, ज़्यादातर कुछ बुक्स विदाउट कोर्सेज। क्रिएटिव गुजारे? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इदारे इतने काबिल हैं कि वो SOPs जो हुकूमत ने बताए हुए उनको स्टूडेंट से फॉलो करवा सकें? SOPs तो मुश्किल है, इस तरह इस मुल्क में SOPs तो मुश्किल है कि हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी। इतना मास्क पहनना या सैनिटाइज़र इस हद तक तो हो सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो ये ख़तरनाक नहीं है कि अगर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, वो मास्क नहीं पहन रहे और फिर वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठ भी रहे हैं? ये तो ख़तरनाक थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टूडेंट्स का अपना है कि वो SOPs का ख्याल रखें, उधरी क्लास में या कोई उसमें जाए या फिर क्लास वगैरह यूनिवर्सिटी में जाए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मोहम्मद सुलेमान शाकिर मेरा नाम है, गुजरांवाला से बिलोंग कर। अच्छा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, शाकिर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो 15 सितंबर को स्कूल्स खोलने का जो डिसीजन लिया है हुकूमत ने, ये आपको लगता है कि ठीक है? किस हद तक ठीक है? हाँ जी, 100% ठीक है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये लेट डिसीजन लिया गया है। अच्छा। तो जो बच्चों का नुकसान हो रहा था तालीम के हवाले से, तो हम खैर मकदम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का, इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काबिल हैं इतने कि वो SOPs को फॉलो करवाएं और ये बच्चों के लिए सेफ़ है? हाँ जी, देखिए, जितना नुकसान मैं समझता हूँ अभी तक हमारा स्टडी के अबाउट हो चुका है, तो उस लॉस की कवरेज के लिए जितने इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो ज़रूर SOPs के हवाले से इंशाल्लाह अपना अपना किरदार अदा करेंगे, और इसी तरह वालिदैन जो हैं वो भी अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। अच्छा, तो क्या किरदार बनता है वालिदैन का कि अब अगर स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो वो किस तरीके से बच्चों को सिखाएं कि वो SOPs फॉलो करें? जी, ज़ाहिर बात है कि जो जो हिफाजती तदाबीर हैं उस हवाले से अपने बच्चों को वालिदैन वो अपना रोल प्ले करेंगे, तो स्कूल्स मालकान जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि जितना लॉस हम पहले उठा चुके हैं, जितना गुज़र चुका है अरसा और वक्त,
तो अभी इंशाल्लाह ज़रूर ये अच्छा एक कदम। अच्छा, तो लास्ट जो 6 मंथ्स थे बच्चों के, वो आपको क्या लगता है कि बच्चों ने वेस्ट किए या उनको थोड़ा सा क्रिएटिव यूटिलाइज भी किया? जिन्हें वेस्ट किए, मैं तो यही कहूँगा जी कि वेस्ट किए और बुरे तरीके से जो है वो लॉस हुआ है हमारा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आइंदा आने वाले 2, 3, 4 साल तक शायद हम वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जो लॉस है ये कोरोना की वजह से हमारे बच्चों का तलीमी निज़ाम का दरम बरम सारा मामला। अच्छा, चलें, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में हैं? मैं दरसन जामी करता हूँ, हिफ़्ज़ में। अच्छा, आप हिफ्ज़ करते हैं, तो आप जा रहे थे अपने मदरसे जहाँ पे आप हिफ्ज़ कर रहे थे? नहीं, छुट्टियाँ आई थी अभी, कोई तकरीबन 3 हफ्ते में खुला है। अच्छा, 3 हफ्ते हुए आपको छुट्टियाँ थी, तो उधर आप लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, कंप्लीट कर रहे हैं, तो यानी आपको उधर करवाया जा रहा है। अच्छा, आप हाफ़ टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो आपने वेस्ट किए या आपने कुछ घर में पढ़ा भी? जी, हिफ़्ज़ हो गया था तो उसके बाद मैं फारिग ही था, तो अब मैं दरसन जामी में गया हूँ, तो मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अलग, कौन सी क्लास में है? 6 क्लास में है। अच्छा, 6 मंथ्स क्या किया आपने लास्ट? वो 3 मंथ्स समर वेकेशन किया। अच्छा, 3 मंथ्स फारिग। 3 मंथ्स फारिग। कोई होमवर्क नहीं मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं किया? बाद में मिला था। अच्छा, बाद में मिला था, तो आपने रिकवर किया? जी, काम किया, सारा काम किया। तो अब एक्साइटेड हैं कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? यस। क्यों एक्साइटेड हैं और क्या करेंगे स्कूल जाके? वो इतनी देर घर बैठे हैं, बोर होते रहे हैं, स्कूल्स में फ्रेंड्स होते हैं, पढ़ना होता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स होते हैं, खेलते भी हैं? जी। अच्छा, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th क्लास में। और आपका नाम क्या है? आयशा। अच्छा, आयशा, मुझे ये बताएं कि आपने जो लास्ट 6 मंथ्स थे उसमें कैसे अपने आप को यूटिलाइज़ किया और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की, पढ़ाई भी की या सिर्फ खेला? नहीं, पहले जो 4 मंथ थे उनमें हमने समर वेकेशन किया और उसके बाद जो 2 मंथ्स में उनमें फिर हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी की। तो समर वेकेशंस का होमवर्क मिला था कुछ? यस, मिला था। तो वो आपने सारा कंप्लीट किया? यस। तो ऑनलाइन क्लासेस हुई या नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो वो किस हद तक इफ़ेक्टिव रही, आपको क्या लगता है? इसी तरह जिस तरह हम स्कूल जाते हैं तो हमें कोई समझाता है, हम उसका होमवर्क घर आके करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस का भी हुआ था। अच्छा, आपने सारा जो पढ़ा ऑनलाइन से आपको समझ आता रहा। अच्छा, तो अब आप एक्साइटेड हैं कि आपकी जो स्कूल है वो ओपन हो रहा है, तो क्या करेंगी जाके 6 मंथ्स के बाद? यही कि अब हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं 9th के, तो उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, बस खेलने की भी होती है, ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आपका था। नाम? उम्मे हाँ। सॉरी? उम्मे हाँ रिजवान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 8। अच्छा, आप 8 क्लास में हैं, तो मुझे ये बताएं लास्ट 6 मंथ्स आपने घर पे क्या किया? कुछ नहीं किया, मम्मा को तंग किया है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की? ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस कैसे इफेक्टिव रही थी या कुछ समझ आई या बस ऐसे ही था? कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई। अच्छा, कुछ ज़्यादा आपको समझ ज़्यादा नहीं आई। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो वेस्ट गए या थोड़ा सा कुछ यूटिलाइज किया आपने या सिर्फ खेला ही मम्मा को? नहीं, वेस्ट तो सारे वेस्ट नहीं गए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस से भी लोगों का फ़ायदा हुआ है, लेकिन सब नहीं ले पाते, वो मसला होता है। मतलब सही हुए, इतने वेस्ट नहीं है। अच्छा, तो अब एक्साइटमेंट है 15 से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन वो भी है ना, जैसे अब जाके सारा काम करना होगा वैसे। अच्छा, बस ये है कि सारा काम करना पड़ेगा, इतना सारा वेस्ट हो गया क्योंकि घर पे तो कुछ किया नहीं है। तो स्कूल्स जाएंगे तो स्कूल में जाकर क्या एक्साइटमेंट होती है? फ्रेंड्स को मिलेंगे, काम की तो नहीं होगी? काम की तो होगी नहीं, फ्रेंड्स से मिलने की एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, तो आप रोज़ खुशी से चले जाते हैं? कभी खुशी से जाते हैं, कभी जब टीचर का डर होता है तो फिर कुछ होता है। अच्छा, चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में है? 4 क्लास में है। अच्छा, तो क्या करती रही घर पे आपने इतना टाइम? स्कूल तो नहीं जाती होंगी? नहीं, स्कूल क्लोज थे। अच्छा, क्या करती रही? मामा को तंग करती रही। मामा को तंग करती रही है? बस मामा को तंग करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया या खेला भी है? हाँ। खेला भी है। अच्छा, तो आप स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड है? अच्छा, क्या करेंगी स्कूल जाके? फ्रेंड से मिलूंगी। अच्छा, फ्रेंड से मिलेंगी और उनके साथ खेलेंगी, बस यही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10 में। और नाम आपका? अतिया। अच्छा, अतिया, मुझे ये बताएं कि जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो आपने यूटिलाइज़ किए कुछ क्रिएटिव या नहीं, बस ऐसे ही? तो हुए हैं, जैसे कि अगर स्टडीज़ में कुछ वीकनेस थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, पर ज़्यादा नहीं हुई। जैसे कि कुछ क्लासेस मिस हो जाती थी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से या फिर वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं, कोई साथ नहीं दिया ऑनलाइन क्लासेस ने। तो अब आपको क्या लगता है कि आप जब स्कूल्स ओपन होंगे तो आप वो रिकवर कर लेंगी सारा? कोशिश तो यही होगी, पर अच्छा। होप सो हो जाए। वेस्ट हुआ है मेंटली किस हद तक आप रेडी हैं कि आपने स्कूल्स भी जाना है और फिर वही जो ओल्ड रूटीन है उस पर आपने वापस आना? बहुत मुश्किल है उस ओल्ड रूटीन पे वापस जाना, क्योंकि इतने सारे टाइम हो गया हमें जाए हुए। पर अभी हम SOPs के तहत जाएंगे तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। मार्क्स में इतने लॉन्ग टाइम बैठना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो आपको पता है कि SOPs क्या आपने फॉलो करने हैं और डिस्टेंसिंग का भी पता है। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अच्छा जी, अफजल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो 15 से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, आप मेंटली इसके लिए रेडी हैं बच्चों को भेजने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल अभी तो ये राइट डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी जब कोरोना पूरी तरह ओवरकम हमने उस पर नहीं किया, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा और डिले करना चाहिए था इनको। अच्छा, डिले करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी या बच्चे घर में जो वक्त गुजार रहे थे वो किस हद तक यूज़फुल था और उसको क्रिएटिव बना रहे थे? वो क्रिएटिव तो नहीं था, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल वो नहीं था जो होना चाहिए। अच्छा। वो तो, लेकिन अब मेरे ख्याल में जो हेल्थ है या बंदे की लाइफ है वो सबसे बेहतर, वो इम्पोर्टेंस है उसकी रखती है। तो मेरे ख्याल में वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन और बाकी चीज़ें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये किस हद तक काबिल हैं कि ये SOPs को फॉलो करवाएं? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है। आप देख लें, हमारे यहाँ मेरे समेत कोई भी हम उसको SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, और ना ही मेरा स्कूल में हो सकेंगे। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं कि हम इसको SOPs को फॉलो कर सकें। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो लास्ट 6 महीने थे बच्चों के घर पे थे, वो बच्चों ने यूटिलाइज़ किए या वो टोटल वेस्ट रहा है? नहीं, वेस्ट तो नहीं रहा। उसको आप मैं इसकी अगर उसको रेटिंग करूं तो 40 to 50% यूज़फुल रहा है, बाकी एक इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम था। अच्छा, तो उसको कैसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है? क्रिएटिव देखें जी, असल में उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हुआ। तो उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाए तो इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है। तो उसको स्कूल्स को उस तरह से देखना चाहिए कि अभी देखें, प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हैं, लेकिन उसकी उस तरह से ना तो स्टूडेंट्स को उसके लिए रेडी किया गया था, ना ही स्टूडेंट्स उसके लिए रेडी थे। तो इसको मज़ीद क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इसमें, अगर उसमें लोगों को मज़ीद अवेयरनेस उनको दी जाए, स्टूडेंट्स को। तो अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपना नाम बताएंगे? तैमूर अफजल। अच्छा, तैमूर, मुझे ये बताएंगे कि आप एक्साइटेड हैं आपके स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? एक तरफ से एक्साइटेड भी हैं और एक तरफ से ये भी है कि काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया है, कवर अप नहीं कर सके, तो इसलिए ज़रा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये सेफ़ है स्कूल जाना आजकल के दिनों में? सेफ़ वैसे उन्होंने जो SOPs रखे हैं वो यही है कि हाफ़ स्टूडेंट्स बुलाने और हाफ़ नहीं बुलाने, यही रखा है। अभी हमने तो कॉलेज वालों की तरफ से यही सुना है, अब देखें जाके ही पता चलेगा ज़्यादा कि। तो क्या हाफ़ एक दिन जाएंगे और हाफ़ सेकंड डे जाएंगे? ग्रुप बनते हैं, ग्रुप A और ग्रुप B एक क्लास के, तो इसी तरह हाफ़ स्टूडेंट्स। नाज़रीन, हमने आवाम की राय जानी। वालिदैन का कहना था कि बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, लास्ट 6 महीने उन्होंने वेस्ट किए और वो यूटिलाइज़ नहीं हो सके। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स का कहना है कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस से उस हद तक नहीं सीख सके जिस हद तक उन्हें सीखना चाहिए था, और ये जो लास्ट 6 महीने गुजारे स्कूल कॉलेजेस नहीं गए वो टोटल वेस्ट रहा। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से एक बुकलेट जो है वो शाया की गई है लेट्स स्टे सेफ के नाम से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से, कि वो हेल्प करे कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वो उन SOPs को जो उसमें वाजे किए गए हैं उनको फॉलो करें। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।